हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, कल से शुरू होने वाला है राहु एंड मार्स का कंजक्शन। और जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारा चैनल ब्रेव सब्सक्राइबर्स का चैनल है, वो हम लोग डरते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास एक महामंत्र है जो मैं साल भर से बोल रही हूँ। यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। You are not allowed to react. You are not allowed to react. जब हम रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है और हमारा कार्मा भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। और जब भी जो भी ट्रिगर आपको कर रहा है, आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यूसली करना है जो आप कर रहे हो। सो अब ये सारे कंजक्शंस, प्लानिटरी मूवमेंट्स हम पे कुछ भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। सो हम इस टॉपिक पर ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं, बस ये बात हमारी यहीं ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, हर बार जो भी ट्रांजिशन होता है, जो भी प्लानिटरी मूवमेंट्स चेंजेस होते हैं, पर्पस बस यही होता है, आपका असेंशन, आपकी सोल ग्रोथ। राइट। हमको अपने जो हमारा इस लाइफ में आने का पर्पस है, एक्चुअल पर्पस है हमारा, कि हमें अपने सारे कार्मास क्लियर करने हैं, सारे वूंड्स को रिलीज करना है, सारे इश्यूज को हील करना है। और ये कहीं ना कहीं ये जो टाइम होता है, हमको ट्रिगर कर करके हमारे ही वूंड्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग देखते हो बाहर कि हमारे सब फ्रेंड्स तो बिल्कुल नॉर्मल ही, उनकी लाइफ तो वैसे की वैसे ही है। हम ही लोग लगे हैं तपस्या करने में और वो लोग तो सब मस्ती कर रहे हैं। ये सारे ट्रांजिशन, सारे मोमेंट्स उनकी लाइफ पे तो असर पड़ता ही नहीं है। दोस्तों, अगर 1000 लोग हैं तो आप 100 लोग चोजन वन हो। ठीक है। बट बारी उनकी भी आएगी। सो डोंट कंपेयर। अभी इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको चुना गया है। आपको अपनी सोल ग्रोथ करनी है, आपको अपना एसेंशन करना है, आपको अपने सारे वुंड्स को रिलीज करना है, आपको अपने सारे इश्यूज को हील करना है। और आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर किया जाता है जिससे दोज हु आर नॉट सर्विंग यू। ठीक है। आपको उन लोगों से अलग किया जाता है, बट आप अकेले नहीं हैं। बिकॉज इतना इनर वर्क करने के बाद कुछ ना कुछ डिवाइन गिफ्ट्स आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है। और उससे सबसे बड़ा गिफ्ट कि वहाँ जाके हम उनको मुंह दिखाने लायक हो जाते हैं। ठीक है। तो डोंट थिंक कि बाकी लोग बाहर तो मज़े कर रहे हैं। उन 1000 लोगों में से अगर 100 लोग आप चोजन वन हैं तो उनकी बारी बाद में आएगी। डोंट वरी, सबकी बारी आती है क्योंकि हम सब सोल हैं, सबका असेंशन ज़रूरी है, सबको अपनी कर्मा की लेयर्स उतारनी है। ठीक है। और हमें ये याद रखना है इस टाइम पे कि कोई भी ट्रिगर करता है, हमको रिएक्ट नहीं करना है। एट द सेम टाइम हमें नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं। अगर हम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमें मैनिपुलेट नहीं करना है और ना मैनिपुलेट होना है। राइट। दोस्तों, चलिए, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। ये वीडियो इस एक हमारी डिवाइन फेमिनिन है जिनकी स्टोरी है। जब मैंने कहा था कि डीएम मिलना चाहते हैं, मेरी चैनलिंग थी और उस टाइम पर हमारी डिवाइन फेमिनिन के डीएम उनसे मिलना चाहते थे और वो उनसे मिलने गई। पर क्या हर यूनियन एक बॉलीवुड मूवी की तरह बहुत रोमांटिक होता है? कैसा होता है? रोमांटिक होता है या यूनियन में भी रोलर कोस्टर होता है? मेरे ख्याल से कोई भी रियल लाइफ रियूनियन बॉलीवुड जैसा नहीं होता है। कैसा होता है ये हम उनकी स्टोरी को पूरा सुनकर ही समझेंगे। बहुत डिफरेंट होता है। हमारी लाइफ बॉलीवुड मूवी नहीं है। ठीक है। ज़रूर ये एक प्यार की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है। प्यार को पाना समझना मुख्य उद्देश्य है और अंत में प्यार को ही हासिल करते हैं हम। ठीक है। लेकिन ये बॉलीवुड जैसा नहीं होता है। ये जो डीएफ है, इन्होंने मुझसे कई मंथ से काउंसलिंग ली थी। वो अपनी जर्नी कंफर्मेशन करने आई थी।
शुरू में मुझसे इनर वर्क समझा, फिर उसके बाद कई सारे फॉलोअप सेशन लिए। बेस्ट पार्ट ये है कि जब जब भी ये कहीं अटकी, ये मुझसे उन्होंने मुझसे बात करी, अपनी हर एक एक जर्नी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके मुझे शेयर किया। मैं शायद मैम यहाँ गलत कर रही हूँ, यहाँ मैं सही कर रही हूँ। खैर मिलके हम लोगों ने पूरी हर बार के उनके फॉलोअप सेशन में एक एक उनके जो भी इश्यूज निकल के आते थे मैं उनको बताती थी, वो उस पर काम करती थी। फिर नेक्स्ट टाइम जो नया इशू उनको ट्रिगर करता था वो मुझसे बात करती थी। हम लोग दो तीन इश्यूज जो भी होते थे वो उसको हम लोग डिस्कस करते थे, और वो बहुत ही ऑनेस्ट स्टूडेंट की तरह वो अपने इश्यूज को एक्सेप्ट करती थी विदाउट एनी दिस थिंग कि मुझे मेरे इशू को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल एक हमारे बीच में एक मेंटर और स्टूडेंट का रिलेशन था। वो बिल्कुल ऑनेस्टली सुनती थी, मैं ऑनेस्टली उनको गाइड करती थी बिल्कुल। और इस प्रकार से इन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी, जिसमें अभी यात्रा इनकी बाकी है। पर जो भी इनकी मीटिंग हुई थी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, जो भी ये हार्मोनियस यूनियन था, ये बिल्कुल आप लोगों से शेयर करना चाहती हैं। इज़ नॉट लाइक बॉलीवुड मूवी, but of but it is more than a very beautiful experience, real and true experience. अब ये एक्सपीरियंस क्या है ये तो हमको सुन के ही पता चलेगा, और सुनने के बाद हम लोग सब उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो मैम, मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक भी आज मैं पहुँची हूँ, जिस भी जगह पर मैं हूँ इस जर्नी में, वो आपके बिना पॉसिबल ही नहीं थी। आप एक ऐसे फरिश्ता हो जिसने लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। एंड आपका जो उस दिन वीडियो था ना, कि जिसमें आपने कहा था कि आपके ऊपर इतने अटैक्स होते हैं, तो अगर हम लोग तो आपके लेवल के भी नहीं हैं, अगर हम वो अटैक्स फील कर पाते हैं अपने ऊपर, तो आपको तो इतने ज़्यादा चीज़ें होती होगी मैम, मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ। एंड आप वो सारी चीज़ें झेलते हुए, उन्हें फेस करते हुए, फिर भी सेल्फलेसली सबकी मदद करते हैं, सबको सही रास्ते पे लेके चलते हैं। एंड आप मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं आपको किस तरीके से शुक्रिया करूं। बस मेरे दिल से अगर एक ही चीज़ निकलती है तो कि आप की हेल्थ इतनी अच्छी हो मैम, कि आपके ऊपर कोई अटैक ना हो, आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि कोई भी अगर बुरी शक्तियाँ आना भी चाहें आपके पास तो वो वहीं से वापस चली जाएं। बस आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहो, सेफ रहो, और बहुत खुश रहो, सबसे ज़्यादा गुड हेल्थ में रहो, एंड लवेबल रहो। तो मैम, ये वाला वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। तो 5 फरवरी को मेरी आपसे बात हुई थी, एंड मैंने आपको बताया था कि मैं अपने डीएम से मिलने जाने वाली हूँ। तो मैम, ये एक्चुअली सिर्फ एक दिन की ही मीटिंग थी। आई थिंक 24 आवर्स ही होना चाहिए, क्योंकि मैं 6 फेब को उनसे मिलने गई और 7 फेब को मैं रिटर्न आ गई थी। उसके बाद में जब मैं वापस आई थी, उसके बाद में काफ़ी सारे चीज़ें होने लगी। मैं उसके बाद से मुझे ऐसे फील होने लग गया कि मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, या फिर आपके काफ़ी सारे चैनलिंग्स आए थे स्पिरिचुअल अटैक्स से रिलेटेड, देन एंजल डेविल के वॉर से रिलेटेड, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने सब फील भी करा था। एंड फिर मेरी हेल्थ भी थोड़ी नासाज थी,
तो इस वजह से मैं आपको थैंक्स नहीं कर पाई या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मैम, मैं 6 फेब को निकली अपने यहाँ से, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रही थी एंड समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या बात करूँगी, मिलके क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि 1 साल के बाद में मैं उनसे मिल रही थी एंड बट जब मैं फ़्लाइट में थी तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइम देखा, इट वाज 11:11। तो मेरे दिल में थोड़ी सी शांति हुई कि चलो यूनिवर्स मेरे साथ है। मैंने सारी चीज़ें यूनिवर्स को सरेंडर कर दी थी, जैसे आप कहते हैं कि सब सरेंडर कर दो। मैंने उनको सरेंडर कर दिया कि प्रभु आप ही सब कुछ कराइए, मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ बस। और मुझे थोड़ा अंदर दिल में लग भी रहा था बिकॉज़ मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ और बोल के मैं कहीं और का बता कर के मैं जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे था। बट जब मैंने वो टाइमिंग देखा तो मुझे लगा कि नहीं, चलो यूनिवर्स मेरे साथ है एंड यूनिवर्स ही चाहते हैं कि हम मिलें। फिर लैंड हुआ तो वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, मैं गई, मतलब इट वाज, मैं क्या बताऊँ मैम, बस मैं देखते ही रह गई। मतलब कोई ऑब्सेशन की एनर्जी नहीं थी, कोई इंटेंसिटी नहीं थी, कुछ ऐसी वाली कोई फीलिंग नहीं थी। बस मैं गई, उनसे मिली, उन्होंने मुझे हग किया एंड उस वक्त पे समझ नहीं आ रहा था, जैसे हम मेडिटेशन में जो जो एनर्जी फील करते हैं, मतलब वैसा वाला कुछ उस वक्त समझ नहीं आ रहा था बिकॉज़ वो सारी चीज़ें सब चली गई थी। बस बस कुछ कुछ बहुत अलग सा था। तो हक किया बस। उसके बाद फिर वो चालू गए, अरे यार तुम कैसी लग रही हो, कैसा हाल बना लिया है, व्हाटएवर, लाइक इस तरीके से वो चालू हो गए। तो वो उल्टा कॉन्शियस लग रहे थे मुझे कि किस तरीके से इनिशिएट करें, मतलब क्या बात करना है। जैसे आपने मुझे समझाया था कि मुझे खुद से कुछ बोलना नहीं है, उनकी सुनना है, लेकिन जब वहाँ गए तो ना उन्होंने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, बस ऐसे ही समझ गए हम दोनों एक दूसरे को। फिर जो भी बातचीत हमारी हुई हुई जो भी थोड़ा प्यार वगैरह था वो सब कुछ हुआ, लेकिन मैम बहुत, मतलब कुछ अलग सा था इस बार। वो समझ रहे थे मुझे, मैं समझ रही थी उनको, और दिल में एक सुकून था, शांति थी। देन नेक्स्ट डे फिर मुझे काफ़ी सारे बटरफ्लाइज दिख रहे थे एंड मतलब कुछ अच्छा सा था मैम। एंड वो नेक्स्ट डे वो काफ़ी मुझे वो, मतलब वो इस तरीके से मुझे देख रहे थे, लाइक मैं जैसे मैंने चार्ज लिया हुआ है, लाइक मैं अब मैस्कुलिन हो गई हूँ और वो फेमिनिन हो गए हैं। मतलब इस तरीके से वो मुझे देख रहे थे एंड आई एम टेकिंग द चार्ज। मैं सारी चीज़ें कर रही थी, आई एम द मोर कॉन्फिडेंट पर्सन हम दोनों के बीच में। मैं एफ़र्ट्स ले रही थी। तो ही वॉज़ लाइक, मैंने जब बाद में महसूस किया तो वो, उनको जब मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी तो उनको इस तरीके से, फिर जो फर्स्ट डे था उसमें वो बस लाइक ही वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट या ही इज़ नॉट रेडी टू टेक एफर्ट्स एंड ऑल। बट धीरे धीरे फिर वो उस तरीके से, मतलब फिर वो मेरे रंग में रंगते चले गए बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज़ टेकिंग द ऑल द चार्ज। तो यहाँ तक हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं वापस आ गई। उसके बाद तब तक तो उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं था। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब बस मिलना ही था, इतना हो गया। पर मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि उसके बाद में वो मुझे उस तरीके से ही बात करेंगे बिकॉज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो हमारा फ़ोन ट्रेस होने के ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो जब उसके बाद उनका कॉल आया, मैं जैसे ही पहुंची अपने यहाँ पे उनका बार बार कॉल आने लग गए। देन ही सेड कि उन्हें मेरी क्या चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिस वक्त उनके फादर एक्सपायर हुए थे उस वक्त वो चाह रहे थे कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन में आ गई थी। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला कि अगर मैं उसी वक्त उनका साथ देती तो वो बहुत जल्दी मेरे पास आ जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
ये चीज़ मुझे काफ़ी मतलब उन्हें भी लगा, उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज़ मेरे दिल से जाएगी नहीं को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी मैंने चीज़ें मेस्ड अप करी हैं। पर मैंने उनसे बोला कि यार अब मैं पहले जैसे नहीं रही, मैं गलती कर रही हूँ लेकिन मैं सुधार कर रही हूँ, अपने आप को काफ़ी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से चीज़ें फिर उसके बाद में उनके कॉल्स वगैरह आने लग गए। मैंने उनको फिर कारमा वाला भी बताया, तो वो अभी वो मेडिटेशन कर रहे हैं कारमा वाला, और बाकी वो भी सारे चक्रास करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं। देन पर वो मैम इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब मैं कर भी मतलब मैं कुछ बोलती भी थी, जैसे मैं प्रेयर्स करती हूँ काफ़ी, तो उनको अगर मैं खुद से बातें करती हूँ या अगर मुझे मदर नेचर, मदर अर्थ, मतलब मैं यूनिवर्स, ऐसे मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मतलब उनका ऐसा रहता है कि मैं पागल हूँ, मतलब लाइक व्हाई यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर धीरे धीरे करते करते मतलब ऐसे दिन उसके बाद के बीतने लग गए, तो वो बार बार कॉल कर रहे थे और मुझे मेडिटेशन का वक्त होता था, तो वो मुझे डिस्टर्ब करना उन्होंने धीरे धीरे मतलब मुझे ऐसे डिस्टर्बिंग वाली फीलिंग आ रही थी। बट तब भी मैं थोड़ा हैंडल प्रॉपरली कर रही थी। फिर क्या हुआ मैम, मैं आपको परसों की बात बताती हूँ। परसों भी ऐसे ही होने लग गया, बिकॉज़ अभी तो मिल तो लिए, बातें तो हो गई, सब कुछ हो गया, हारमोनियस यूनियन जैसे आपने बताया सब हो गया, बातें बातें हो रही हैं, लेकिन आई एम अ फेमिनिन ना, तो अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये चलता है ना कि यार कब होगा, कब होगा। क्योंकि मेरे घर पे जैसे आपकी चैनलिंग थी कि ट्रिगर्स बहुत हो रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो रहा है। जब ये चीज़ होती है तो मैं डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाती हूँ। तो जब मैं डिसबैलेंस होना स्टार्ट होती हूँ तो अल्टीमेटली उन्हीं के वहाँ से ही मेरे पास में कुछ आना है ना, तो अल्टीमेटली मेरा फिर उन पे होता है कि कब होगा आपका, कब होगा आपका। इस तरीके से हो नहीं रहा था, मतलब कुछ पता नहीं है। तो मैम परसों की रात में ऐसे ही हुआ कि बहुत हमारी बहस होने लग गई, काफ़ी हो रही थी, काफ़ी हो रही थी, मेरे थ्रू हो रहा था क्योंकि ट्रिगर्स बहुत थे और मेरे ऊपर अटैक बहुत हो रहा था। मैम ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, जब जिस दिन से मैं आई हूँ 7 फरवरी के बाद से, बिकॉज मैं एनर्जीज भी फील कर रही हूँ, मेरे को अटैक्स भी फील हो रहे हैं, जाने ना जाने पता नहीं क्यों मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ जो नहीं बोलना चाहिए, एवरीथिंग। तो उस दिन मैं बोल रही हूँ, उनको रात के 2 बज गए, पता नहीं 2-3 बज रहे होंगे। फिर सडनली फिर उनका दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो गया, एंड देन वो स्टार्ट होने लगे कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मतलब लाइक इस तरीके से। देन सडनली आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपन, मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा हाथ पकड़ के रखो, आप मत जाओ। तो देन उन्होंने एक चीज़ बोली मैम कि ये मैंने उनको बोला कि नहीं ये नेगेटिव अटैक हो रहा है, डोंट गो। सो देन ही सेड कि उन्हें ऐसे लगा, उनके वर्ड्स हैं कि उन्हें ऐसे लगा दो चीज़ें आपस में लड़ रही हैं। बोले कि मेरे अंदर दो चीज़ें आपस में लड़ रही हैं, एक प्यार है और एक गुस्सा है। आई डोंट नो, वो 1 मिनट के लिए मतलब शांत हो गए। उन्हें ये चीज़ एक्चुअली फील हुई कि फाइटिंग हो रही है एंजल्स और डेविल्स की। एंजल इज़ लव, डेविल इज़ एंगर, एंड ही क्लियरली सेड। एंड देन उसके बाद उनको ऐसे लगा, उन्होंने फिर मुझे प्यार से बात करी, एंड देन उनको ऐसे लगा, उनके हार्ट में बहुत पेन हुआ, चेस्ट में बहुत पेन हुआ, एंड उनको ऐसे लगा कि कोई सी चीज़ उनके अंदर से बाहर चली गई है, एंड देन ही वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड। देन ही क्लियरली टोल्ड मी दैट उनको ये चीज़ें महसूस हुई, एंड वो बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। तब जाकर के उनको समझ आया कि नो, दिस इज़ एक्चुअली, ये सारी चीज़ें होती हैं, डेविल्स एंजल्स की फ़ाइट होती है। सो देन उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी मुझे क्या करना है। सो देन आई सेड कि जस्ट सरेंडर, यूनिवर्स हैं हमारे साथ, वही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। मैम ये सारे वर्ड्स उनके हैं,
क्लियरली उन्होंने बोला। एंड हाँ, मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई थी कि उन्होंने एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाई है और मेरी भी करवाई है। ऑल्दो मुझे अभी दोबारा वापस, मतलब मैं नहीं गई थी, उन्होंने मेरी तरफ से करवाई है मेरे बारे में बता के, बट जिनसे करवाई है उन्होंने बोला है कि मुझे लेकर के आए, तो हम जाके वापस एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाएंगे। बट मैम, सारी चीज़ें पॉसिबल आपकी वजह से ही हुई है। मैंने उनको एक और चीज़ बोली कि देखो, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो बबल फेस में उस वक्त थी वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। मैंने उनको बोला कि आप समझ रहे हो, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये तुम्हारी मेहनत है जिस वजह से ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। मैम, मुझे नहीं पता है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या है, उनके साथ है नहीं है, जो भी है, बट आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो सब आपकी मेहर है, प्रभु की मेहर है। और जैसे प्रभु बोलते हैं कि मुझे ढूंढो नहीं, बस पहचानो। तो अगर अगर मुझे पहचानना है तो मैं उन्हें आप ही के रूप में पहचानूंगी फिर। थैंक यू सो मच मैम, आई लव यू सो 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 मच।